मसीह यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सब जो बरकत टीवी को देख रहे हैं, हमारी तरफ से बहुत बहुत सलाम और प्यार। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। सो प्लीज़ कीप ऑन वाचिंग बरकत टीवी एंड कीप ऑन वाचिंग गॉड आंसर्स प्रेयर्स। और आप इन नंबर्स पर जो चल रहे हैं, इन पर हमसे राब्ता कीजिए और वी वुड लव टू प्रे विद यू और एंड वी लाइक टू हियर फ्रॉम यू। हम आपसे सुनना चाहते हैं कि कैसे खुदावंद आपकी ज़िंदगियां जो है इन प्रोग्राम्स के वसीला से चेंज कर रहा है। तो प्लीज़ आप हमारे साथ राब्ता कीजिए। और यू कैन आल्सो विजिट अस ऑन आवर फेसबुक पेज God Answers Prayers, God Answers Prayers. So please contact us through our Facebook page, and also these numbers which you are seeing on the screen are also associated with the WhatsApp. So please contact us either via WhatsApp. So आप WhatsApp के ज़रिए से भी आप हमारे साथ इन नंबर्स के ज़रिए से राब्ता कर सकते हैं। So आप अपनी ऐसा करें कि आप तस्वीरें लें। जैसे फ़र्ज़ किया कि कोई शख्स पहले बीमार था लेकिन जब दुआ की गई है तो वो ठीक हो गया है, तो वो भी तस्वीर लें, ठीक होने वाली भी, और वो तस्वीरें हमें भेजें ताकि हम खुदा के जलाल के लिए लोगों को बता सकें कि खुदा ने कितने बड़े काम आपकी ज़िंदगी में किए हैं। खुदा आपसे प्यार करता है और मेरी ये दुआ है कि खुदावंद आपको इस प्रोग्राम के वसीला से छूने को है, खुदावंद आप को इस प्रोग्राम के वसीला से बरकत देने को है, खुदावंद इस प्रोग्राम के वसीला से आपको शिफा देने को है। सो बी प्रिपेयर टू रिसीव योर हीलिंग। तैयार हो जाएं आप अपनी शिफा लेने के लिए, तैयार हो जाएं अपनी निजात लेने के लिए, तैयार हो जाएं अपनी आज़ादी लेने के लिए। प्रेज गॉड, क्योंकि यीशु मसीह इसलिए आया कि हम जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। और लिखा है कि जब उसने अपने बेटे ही को देने का दरेग ना किया तो उसके साथ हमें बाकी चीज़ें क्यों कर ना देगा। सो प्रेज गॉड। अभी हम सीख रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस, यीशु के खून की अहमियत। जैसे हम सीख रहे थे कि व्हाई वी नीड द ब्लड ऑफ जीसस। Is there any other way for us to be saved? Is there any other way for us to be delivered? Is there any other way for us to have the eternal life? क्या कोई और रास्ता है, क्या कोई और तरीकाकार है कि जिसके वसीला से हमें अब्दी ज़िंदगी मिल सके? क्योंकि हम सब जानते हैं कोई ऐसा शख्स नहीं है, आपकी अगर सबसे ज़्यादा उम्र भी हो जाए तो मेरे ख्याल है 100 साल से कुछ ऊपर हो जाएगी या 120 साल तक हो सकती है। तो उसके बाद भी हर शख्स जो है वो जो भी इस दुनिया में है वो उसको मौत हुई है। तो क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि मौत के बाद जब कोई शख्स भी यहाँ से मरता तो वो कहाँ पर जाता है? वेरी अकॉर्डिंग टू द होली बाइबल देयर आर ओनली 2 places आफ्टर यू डाई where you will go। 2 ही जगह हैं, आप जब मरेंगे उसके बाद आप वहाँ पर जा सकते हैं। One place is called heaven and the second place is called hell, H-E-L-L, hell। So ये 2 जगह हैं, एक हेवन है जिसे हम आसमान कहते हैं, बहिश्त कहते हैं, जन्नत कहते हैं, और दूसरी जगह जो क्या है उसको कहते हैं दोज़ख कहते हैं, जहन्नम कहते हैं, और उसको मतलब दोज़ख की आग भी कह सकते हैं। वो जगह जो है वो उन लोगों के लिए है जो यीशु मसीह को कबूल नहीं करेंगे। अब आप ये कहेंगे कि आप तो कह रहे हैं कि सिर्फ यीशु मसीह ही आसमान पर जाने का वाहिद रास्ता है। हाँ जी, ये मैं दुरुस्त कह रहा हूँ, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब की 6 आयत में कहा कि राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता। और ये भी लिखा है माल की किताब में, ये जो 4थी नए अहदनामा में, इन द न्यू टेस्टामेंट। There are 2 testaments in the Holy Bible. One is called the Old Testament and the other one is called the New Testament, the Old Covenant and the New Covenant. So we see in the New Testament or in the New Covenant, Jesus came into this world to save us. God became man because there was no other way for mankind to be saved.
God himself became a man and he came into this world. He born like us, but not the way we were born. I mean, we were born because of the relationship of our father and mother. But Jesus was not born like that. Although he was born through a Virgin Mary, but there was not any human involvement. He has the holy blood, and that blood was shed for you and me, that we could be rescued from the hellfire, that we could come in the kingdom of God, ताकि हम उस दोज़ख की आग से निकलकर दोज़ख की आग से बच सकें और खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकें, क्योंकि कोई और रास्ता है ही नहीं। मेरे अजीज़ भाई, मेरी अजीज़ बहन, अभी मैं बात कर रहा था कि एक दिन की बात है कि मैं बात कर रहा था कि जैसे फ़र्ज़ किया कि ये जो है, ये देखें, ये जो ईगल है, अब ये मैं देख रहा हूँ कि this is made of some kind of clay and some kind of plastic, I think, and it looks like a very nice eagle. So it looks very beautiful. So if I say, you know, hello eagle, how are you? Eagle भाई कैसे हैं? क्या मैं इससे बात कर सकता हूँ? क्या ईगल मुझे जवाब देगा? नहीं, ये तो मेरे साथ बात नहीं कर सकता, क्योंकि this is just a statue, this is an idol. जब हमारे पास जिंदा खुदा है, praise God. Why people worship idols? Because they want to feel them. They want to see something that they're really holding on to, touching them. No, that's the word of God says. When one of the disciple of Jesus Christ, यीशु का एक शागिर्द था जिसका नाम थॉमस था, जिसे तुमा हम कहते हैं उर्दू में, उसकी जो प्रॉब्लम थी, वो ये प्रॉब्लम थी उसकी कि वो कहता, जब दूसरे शागिर्दों ने बताया कि यीशु मसीह जिंदा हो चुका है, तो उसने कहा कि मैं उस वक्त तक यकीन नहीं करूंगा जब तक मैं उन सराखों में अपनी उंगली डालकर नहीं देख लूँ, और उस जो नेज़ा लगा था यीशु के पसली में, उसमें हाथ डालकर ना देख लूँ। तो यीशु मसीह ने कहा कि तू तो देख कर ईमान लाया, लेकिन ज़्यादा मुबारक वो हैं जो अनदेखे ईमान लाए। प्रेज़ गॉड। खुदा ये चाहता है, खुदा मौजूद है, लेकिन उसकी सबसे जो बड़ी शर्त ये है, वो चाहता है कि हम ईमान के वसीला से उसे कबूल करें। ये नहीं कि हाथ लगाकर देख कर नहीं, हाथ लगाकर नहीं, बल्कि ईमान के वसीले से, क्योंकि लिखा है कि बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। सो वो भी जो खुदा के पास आता है उसको ये मान लाना चाहिए कि वो है, और वो अपने तालबों को बदला देता है। जो भी उसको सीख करते हैं उनको खुदा जो है उनको रिवार्ड करता है। Because Bible says it is impossible to please God without faith, and anyone who believes in him that he is, and he is able to reward you, he is able to bless you, he is able to take care of your needs. Praise God. So remember, this is the true story, that Jesus is the Son of God. He died for you and for me, and he shed his blood for you and me to be saved and set free and delivered, my dear brothers and sisters. So we are just learning the importance of the blood of Jesus Christ. Why यीशु का खून कीमती है, why यीशु के खून अहम है, इसलिए क्योंकि वही खून जो है हमें निजात दे सकता है, वही खून हमें छुटकारा दे सकता है। सो हम पढ़ रहे थे, इसलिए मैं अक्सर ये दुआ करता हूँ, Heavenly Father, I come to you in the name of Jesus Christ. ऐ आसमानी बाप, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरी हुजूरी में आता हूँ। ऐ यीशु, तू अपने लहू को मुझ पर डाल, मेरे रूह में, जान में, बदन में,
कॉन्शियस में, सबकॉन्शियस में, आंखों में, कानों में, नॉस्ट्रल्स में, माउथ में, टांग में, जबान पर, हाथों पर, पांव पर, दिल में, पूरे जिस्म में तेरा खून मेरी हड्डियों में, गूदे में, जोड़ों में, पट्ठों में आए। वाई? क्योंकि यीशु के खून में ही जिंदगी है। जैसे हमने पिछले प्रोग्राम्स में देखा है, वी हैव लर्न द लाइफ इज इन द ब्लड, एंड बिकॉज देयर इज अ लाइफ इन द ब्लड, सो प्रेज गॉड, वी should be applying the blood over our spirit, souls and bodies, into our spirit, souls and bodies। और आप देखेंगे कि ये खुदा जो ना आपके लिए बड़ा काम करेगा। ये क्यों करते हैं हम? इसलिए करते हैं कि हम देखते हैं पुराने यादनामा में, खरूज की किताब में, एक्सोडस इट्स अ सेकंड बुक in the Holy Bible. First is Genesis and the second book is called Exodus. I believe it is written in chapter 11 and 12, the whole story about how God told Moses that he should tell to the people of Israel that they should get one lamb for each family and they should slaughter the lamb, and they should apply the blood on the doorposts, the lintels. And when they did that, what happened? They were protected. The angel of death could not enter in those houses because of the blood. That was the sign that these people are the Israelites, these people are God's people, because they were under the blood. So my dear brothers and sisters, that's why we need to be praying every single day, Lord Jesus, cover me, cover my family, cover everything which you has given to me with your holy and precious blood. जब आप ऐसा करेंगे, मैं तो यहाँ तक दुआ करता हूँ कि खुदावंद तू मेरी गाड़ियों को, मेरे घर को, घर के एक एक दरवाजे को, एक एक खिड़की को, छत को, रूफ को, साइड वॉक्स को, जो फ्रंट यार्ड है, बैक यार्ड है, उसको भी मैं तेरे खून में छुपा देता हूँ। मैं अपने तमाम जो अप्लायंसेस जो है उन सब को यीशु के खून में छुपा देता हूँ, और अपने बैंक अकाउंट्स को मैं यीशु के खून में छुपाता हूँ, अपने डेबिट कार्ड्स को, क्रेडिट कार्ड्स को, अपनी मिनिस्ट्री को, अपनी वेबसाइट्स को, अपने ईमेल्स को, अपने सेल फोन नंबर्स को, कंप्यूटर्स को, यूट्यूब चैनल्स को, और सब मतलब जितने भी हैं, मैं उनको यीशु के खून में छुपाता हूँ। क्यों? क्योंकि जब यीशु के खून में सब चीज़ें छिप जाएंगी तो मैं ईमान रखता हूँ कि कोई इब्लीस की बदरू जो है वो उनको छू नहीं सकती। हमारी हिफाजत है इसमें। प्रेज गॉड, खुदावंद यीशु को सारा जलाल मिले। अब हम उसी हवाला में पढ़ते हैं कि उस राजा उन्होंने बकरों लैम्स का जो लेट मी रीफ्रेज दैट, जब उन्होंने लैम्स का जो ब्लड था, बर्रों का लहू लगाया, तो ना सिर्फ उनकी हिफाजत हुई बल्कि हम देखते हैं कि उस रात खुदा ने लिखा कि गॉड पनिश्ड द गॉड्स ऑफ इजिप्शियंस। इट मीन द इजिप्शियन गॉड्स वर डीमंस एंड डेविल्स। So when you are applying the blood of Jesus on your houses, on yourself, on your family, on your spouse, on your children, what is going to happen? He's not only going to protect you, but that blood will fight on your behalf and defeat the enemies, defeat the demons, the devils, the gods of the Egyptian, the gods of the other people. Those gods gonna be defeated because of the blood of Jesus. अब ये दूसरी बात हुई है। अब तीसरी बात क्या होती है? अब तीसरी बात देखते हैं कि जब उन्होंने बर्रों का खून अपने घर के दरवाजों और चौखटों पर लगाया, तो तीसरी बात यह है कि खुदा ने मिस्रियों के पलौठों को मारा उस रात। प्रेज गॉड। आप देखते हैं, जब मैं पिछले महीने मैं मिस्र में था तो मैंने वहाँ पर देखा कि इतने बड़े बड़े पत्थर है जिनको मॉडर्न क्रेन जो है उसको नहीं उठा सकती। तो ये सारे के सारे जो फिराउन था वो
इन इसराइलियों से काम करवाया करता था, बगार लिया करता था, उनको मारते थे। और मेरा इत्तेफाक हुआ रिवर नाइल में भी जाने का, उसमें कश्ती पर मैंने वहाँ पर दुआ भी की, पानी में हाथ डाला, खुदा इस पानी में तेरा खून डालता हूँ ताकि जहाँ जहाँ ये पानी जाए तेरी ज़िंदगी वहाँ पर आए। वो लोग जो इस पानी में से पीते हैं, वो लोग जो उसमें नहाते हैं, वो लोग उसमें कपड़े भी धोते हैं, खुदा तू उनको छू दे, उनकी ज़िंदगियों को बदल दे, आमीन। तो मैं ये दुआ कर रहा था, तो मैंने देखा कि वहाँ पर कितना जुल्म होता था, और जो खुदा काम कर रहा था, जो सजाएं दे रहा था मिस्रियों को, वो बिल्कुल राइट, जस्ट, इट वाज अ जस्ट पनिशमेंट। व्हाई गॉड किल्ड द फर्स्ट बॉर्न्स ऑफ द इजिप्शियन पीपल? क्योंकि फेरो, द फिराउन जो लिखा है, फेरो ऑर्डर the male babies of the Israelites should be thrown in the river Nile. So that was the reason. Because what Pharaoh did against the Israelites, same thing God was doing against the Egyptians. So that shows us what you will sow, that's what you're going to reap. But thank God, what God is going to do, that's not our job to fight against our enemies. God will fight on our behalf. Praise God. Because when we apply the blood of Jesus upon us, upon everything we have, God is going to fight against our enemies in the spiritual realm and also in the physical realm. खुदा जो है हमारे दुश्मनों से आसमानी मकामों में और ज़मीन पर हमारी बिहाफ पर जंग करेगा, और वो हमारे दुश्मनों को हलाक करेगा। हमें जंग करने की ज़रूरत नहीं है, खुदा उस खून के वसीला से हमारे लिए जंग करेगा। और हम देखते हैं चौथी बात देखते हैं क्या हुआ। चौथी बात देखते हैं कि जब उन्होंने बर्रों का खून लगाया तो एक और बात हुई। अब उनको मिस्रियों की फेवर हासिल होगी, और मिस्रियों ने उनको अपना गोल्ड, सिल्वर, जितनी भी चीज़ें थी, पैसे रुपए उनको देने शुरू कर दिए, कपड़े देने शुरू कर दिए। तो दिस इज़ अनदर थिंग, बाइबल में लिखा है कि खुदा जो गुनाहगारों की दौलत साधकों के लिए फराहम की जाएगी। और ये साधकों के लिए किस वक्त फराहम की जाएगी गुनाहगारों की दौलत? जब हम यीशु के खून को अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, और यीशु के खून के वसीला से जो गुनहगारों की दौलत जब वो साधकों के पास आएगी, हमारे पास आएगी। हम देखते हैं कि इंग्लिश में कि the fourth thing happened. Let me repeat those things. First thing, the Israelites were protected because they applied the blood of the lambs on the doorpost lintels. Second, God fought against the gods of the Egyptian. Third, God fought against the people of Egyptian by killing their firstborns. And then also another thing happened. Let me share that. First, protection. Second, God fought against the gods of the Egyptian people. Third, God fought against the people of Egypt by killing their firstborns. Number 4, I'm going to add here. God also killed the firstborn of their livestock. God even destroyed their economies. So when God will fight against your enemies, He will also destroy their economies, that they will not come after you and hurt you. And number 5, जो पांचवा नंबर है, number 5 is what happened? They received the favor from the enemies. So when we walk under the blood and live under the blood of Jesus, we will receive the favor from our enemy. That's a number 5. And number 6, that night we read that they were set free from Pharaoh. They were able to go into the promised land. So we see 6 things happened, because of the blood. And same thing will happen to us. Same thing will happen with us when we will live in and under the blood. Praise God. And walk in His presence. Praise God. So that's why I really, feel great when I ask
the Lord Jesus to cover me with His own precious blood, and that's a really, really powerful thing for you to understand that. You know, when I was studying about this, I also learned that actually, if you know, many times we read Psalm 91. बहुत दफ़ा हम जो 91 ज़बूर है हम उसको पढ़ते हैं जब हमें डर लग रहा था या परेशान होते हैं, तो हम उसको पढ़ते हैं. तो मुझे पता चला जब मैं इस बाइबल में खून के तलक से सीख रहा था, the importance of the blood of Jesus, तो I really found out that this most people will say, you know, 91 ज़बूर दाऊद ने लिखा. दाऊद ने नहीं, वो ज़बूर लिखा था. 90 से 90 ज़बूर से लेकर 100 ज़बूर तक जो ज़बूर लिखे गए हैं वो मूसा ने लिखे. और ख़ास तौर पर वो ज़बूर उस वक्त लिखा गया जब वो सारी जो प्लेग्स, जो 10th प्लेग हो रही थी, मिस्रियों के पलौठे मार रहे थे, जानवर मार रहे थे, सारा कुराह मचा हुआ था. तो ये उस वक्त ज़बूर लिखा गया, मूसा ने उस वक्त वो ज़बूर लिखा. So praise God. So remember, when you are applying the blood of Jesus upon your body, soul and spirit, upon your spirit, soul and body, on your conscious, subconscious and everything, what is happening? You are activating Psalm 91. So Psalm 91 will be activated in your life. Praise God. So my dear brothers and sisters, there's only one condition for you live in a security and peace. You got to accept Jesus Christ to be your personal Savior. Otherwise, the blood cannot save you. If you're not living a holy life, if you don't want to accept Jesus to be your personal Savior, if you don't want to repent from your sins, and you're just saying, God, Lord Jesus, please cover me with your blood, it's not going to work. First, you need to repent. पहले आपको तौबा करने की ज़रूरत है और कहने की ज़रूरत है, खुदावंद यीशु, मैं गुनहगार हूँ, मुझ गुनहगार पर रहम कर, मुझे धो पाक कर. और जब आप ये दुआ करेंगे, यीशु को अपनी ज़िंदगी में दावत देंगे, तो फिर दूसरा काम होगा. फिर आप यीशु के खून को अपने ऊपर मांग सकते हैं, अपनी चीज़ों पर मांग सकते हैं. अदरवाइज इट विल नॉट वर्क. सो इफ़ यू वांट टू डू दैट, if you want that the blood of Jesus will protect you, you got to do the first thing first. You need to ask the Lord, Lord Jesus, I am a sinner. Please forgive me all of my sins. Wash me with your blood. Cleanse me with your blood. मुझे अपने लहू से धो दे, पाक कर. मैं तुझे अपना खुदावंद और बादशाह और मालिक और आका मानता हूँ, मानती हूँ. तू मुझे धो दे. तू मेरी ज़िंदगी में आ और मेरे सारे गुनाहों को माफ़ कर. अगर आपने ये दुआ की है तो यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में आ चुका है. और आप दूसरी दुआ कर सकते हैं कि यीशु, तू मुझे और मेरे ख़ानदान को अपने लहू में छुपा ला. मेरे घर, गाड़ियों, खिदमत, सब कुछ को जो काम कर रहे हैं उसको अपने लहू में छुपा. अब यीशु का खून आपकी ज़िंदगी में काम करेगा. आमीन. और दूसरी दुआ जो मैं करना चाहता हूँ, जितने भी बीमार लोग हैं इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, वो अपनी बीमारी वाली जगह पर हाथ रखें. मैं ईमान रखता हूँ, मैं हर प्रोग्राम में ये क्यों कह रहा हूँ कि मुझे इस कदर मेरा ईमान है कि जब आप इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, व्हेन यू आर वाचिंग दिस प्रोग्राम, आई ट्रूली बिलीव, मैं दिल से ईमान रखता हूँ कि खुदावंद जो है आपको छुएगा और बरकत देगा और ज़ाद करेगा. सो मैं दुआ करने को, बुजुर्ग आसमानी बाप, जितने भी लोग इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं और उन्होंने अपनी बीमारी वाली जगह पर हाथ रखा है, और मैं चाहता हूं कि अंधे अब देखना शुरू करेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में. द ब्लाइंड आइज टू बी ओपन्ड इन द नेम ऑफ जीसस. बहरे सुनना शुरू करें. डेफ ईयर्स बी एबल टू ओपन राइट नाउ. गूंगे बोलना शुरू करें. Mute will be talking right now in Jesus' name. The lepers to be cleansed. कोड़ी पाक साफ किए जाएं. हर तरह का बुखार यीशु मसीह नासरी के नाम में जाता रहे. Every kind of fever to be gone right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. Every virus,
हर तरह का वायरस जो लबोला या और किस्म का वायरस जो है, और डेंगू वायरस जो लोगों को बीमार कर रखा है, यीशु मसीह नासरी के नाम में उसको हुक्म देते हुए उनको छोड़े और वो लोग यीशु मसीह नासरी के नाम में शिफा पाएं। यीशु मसीह नासरी के नाम में everyone, those who watching this program, in the name of Jesus Christ of Nazareth, they would be healed. Because there's a power in the blood of Jesus Christ. There's a healing in the name of Jesus Christ. क्योंकि यीशु ने कहा कि ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजूद होंगी. I am a believer, and as I am praying, I believe that every demon which is controlling your life, controlling your business, controlling your marriage, I cast them out from your life. मैं उनको यीशु मसीह नासरी के नाम में हुक्म देता हूं कि आपके घर को, आपके बच्चों को, आपके खानदान को, शादी को छोड़े और यीशु मसीह नासरी के नाम से आपकी ज़िंदगी में से जाती रहे वो बदरू, और आप इसी वक्त शिफा पाएं, शादमान ज़िंदगी गुजारें और बरकत वाली ज़िंदगी गुजारें। खुदावंद आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। आमीन आमीन आमीन। सो प्लीज़ बरकत टीवी देखना ना भूलिए, और हमारा जो प्रोग्राम है गॉड आंसर्स प्रेयर्स, इसको देखना भी ना भूलिए। प्लीज़ हमारे साथ कांटेक्ट कीजिए नंबर्स पर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। हम आप बड़े खुश होंगे जब आप हमें कॉल करेंगे और बताएंगे कि कैसे खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी को छुआ है, बरकत दी है। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू टॉक टू अस। प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस, and may the Lord Jesus Christ richly bless you. Please visit us on our Facebook page, God Answers Prayers, and all those numbers which you are seeing on the screen are also associated with WhatsApp, so you can also contact us through those numbers via WhatsApp. So God bless you. We love you, and remember, Jesus Christ is the only way to heaven. He is the only one true living Savior who can save your life from Satan, from the death and hell. And He can take you to heaven. And He can only give you the eternal life. No other has any power to save you. Only Jesus can save you. सिर्फ यीशु मसीह जो है वो आपको आज़ाद कर सकता है। यीशु मसीह आपको हमेशा की ज़िंदगी दे सकता है। सो प्लीज़ रिमेंबर दैट। गॉड ब्लेस यू। वी लव यू।